आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको बताना है वर्ड आर्ट के बारे में। तो वर्ड आर्ट बेसिकली क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव या हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तब हम इस वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट का आपका ऑप्शन जो है वो इंसर्ट टैब में ही मिलेगा। आपको इंसर्ट वर्ड आर्ट करेंगे और वर्ड आर्ट करने के बाद ही आप देख रहे होंगे कि कुछ सैम्पल वर्ड्स हमारे पास हैं कि अलग अलग जो है वो फॉर्मेटेड, जिनको एज सच हम टाइप करके नहीं बना सकते। तो यहाँ पे प्री फॉर्मेटेड कुछ टेक्स्ट हैं, उसमें से जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लो हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम जो है अपना जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है, यहाँ पर हम अपना वो टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। और जो आप टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, मान लो हमने लिख दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के आपने ओके प्रेस किया। तो ओके प्रेस करने के बाद जो है ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। और जैसे हमने वहाँ से सेलेक्ट किए थे मल्टीपल ऑप्शन, तो आपको लग रहा है कि अब ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये वाला सूट करता है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, ये इसको हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स बोल रहे हैं। तो ये जो वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, इसमें से आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है कि आपको इस कलर में लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो यहाँ से आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको लगता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब हम इसको वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं, तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए, इसको चेंज करने के लिए एक मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है हमारा वर्ड आर्ट टूल्स का। तो इसमें क्या रहता है कि एडिट टेक्स्ट, हो सकता है कि आपने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया हो, तो आप एडिट टेक्स्ट पे करेंगे तो दोबारा से वही विंडो आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है या ठीक करना है, गलत कर दिया है, उसको आप काट कर जो है वो दोबारा ठीक कर सकते हैं। और फिर आप ओके पे प्रेस करेंगे, दोबारा से जो है वो फिर आपका नया वाला टेक्स्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। स्पेसिंग के बारे में है कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के बीच में नॉर्मल स्पेसिंग चाहिए, बहुत टाइट टाइट आपको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा टाइट लिखना है, या थोड़ा सा जो है वो आपको उसमें बीच में स्पेस बढ़ाना, जैसे हमने बढ़ाया ना, इंक्रीज स्पेस कर दे तो वर्टिकली उसका स्पेस इंक्रीज हो गया। तो नॉर्मल स्पेसिंग करनी है तो नॉर्मल स्पेसिंग आ जाएगी। ये आपको मैंने बता दिया कि डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर शेप फिल की, अगर आपको लग रहा है कि स्टाइल तो ठीक है बट कलर इसके अंदर जो है हमने कुछ और फिल करना है, तो जो है वो कलर फिल जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वो आपके पास ऑप्शन रहेगा। शेप की आउटलाइन का कलर चेंज करना है, वो आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। शेप का स्टाइल चेंज करना है कि शेप जो है वो कैसी आनी चाहिए, मान लो आपने जो है वो सर्कल की फॉर्म में चाहिए, सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। फिर और कोई शेप अगर आपको चेंज करनी है, तो उस शेप के अकॉर्डिंगली भी जो है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। शेडो इफ़ेक्ट्स हैं कि क्योंकि हम जो है उसको अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें शेडो इफ़ेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं कि शेडो आपकी किस साइड में दिखाई देगी, कैसे दिखाई देनी है। तो वो शेडोज़ इफ़ेक्ट उसमें ऐड किया सकते हैं। 3D इफ़ेक्ट ऐड करना है तो वो 3D इफ़ेक्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिस तरह से आपको आपका वो टेक्स्ट अच्छा दिखाई दे, उस तरह से आप उसमें वो 3D टेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कम कर लेते हैं। इसको हमने कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो सिर्फ कंप्यूटर ही रखा है, तो वो थोड़ा सा आपको साफ दिखाई देगा अब। तो यहाँ से 3D इफ़ेक्ट्स, उसके शेडो इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए, तो सिंपल आपका लिखा हुआ आ जाएगा। और पोजीशन चेंज करनी है उसकी, तो किस लोकेशन पे चाहिए, पेज के सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, वहाँ वो हम यहाँ से उसके डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था वर्ड आर्ट का, जिसमें जो है जो भी टेक्स्ट हमारे पास है उस टेक्स्ट को हम जो है वो कुछ अच्छी तरह से अलग से सुंदर से फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसको जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो टेक्स्ट हाईलाइटेड हो और अलग सा जो है वो दिखाई दे, और यूज़र का या रीडर का जो है वो ध्यान अट्रैक्ट कर सके। तो हम ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा और इंसर्ट के बाद आप जो है वो वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड आर्ट इंसर्ट हो जाएगी। और साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशंस के बारे में, कि अगर आप जो है वो चाहें तो इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड जो है वो टाइप करना मुश्किल हो जाता है, आप उनको टाइप नहीं कर सकते।
तो इक्वेशंस के लिए अगर हमने कुछ इंसर्ट करनी है तो कुछ इक्वेशंस यहाँ पर हमारे पास होती हैं, बनी हुई हैं। तो उनमें से अगर आपको लगता है कि ये इक्वेशन ही हमें चाहिए तो आप जो है यहाँ से उस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन चाहिए थी, आपने सेलेक्ट किया और ये इक्वेशन जो है वो आपकी इसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है और ये इक्वेशन जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बनके तैयार होगी। अगर आप चाहें तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं, तो कर्सर को आपको वहाँ पर लेके जाना है और कीबोर्ड की हेल्प से जो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशन ऐड की तो इक्वेशन का जो है वो इक्वेशन टूल्स एक्टिव हो गए आपके। तो इक्वेशन टूल्स इसमें जो है आप चेंज कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन थी। अगर ये इक्वेशन नहीं थी तो कोई और इक्वेशन आप ऐड करना चाहते हैं, वो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे भी कुछ सिंपल से अगर कुछ टिपिकल चाहिए तो वो प्रोफेशनल और लीनियर इक्वेशंस में हमें मिल जाती हैं। और स्पेशल सिंबल्स जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं ये हमें कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। जैसे अंडर रूट है आपका, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो ये वाले या इन्फिनिटी का साइन है, ये आप कीबोर्ड से जो है अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते। तो ये स्पेशल सिंबल्स हैं। इन स्पेशल सिंबल्स को हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में डालना है तो हमें जो है वो इक्वेशन की हेल्प से इसको लिखना पड़ता है। और उस इक्वेशन में कई बार आपको कुछ फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है, पावर्स की फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है, इंटीग्रल का यूज़ करना है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे हम जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है इससे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनकी हमें कई बार अपनी उस इक्वेशन में ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से वो डिफरेंट सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में लगभग आपका पूरा हो गया है। और इसमें आज की जो वीडियो थी इसमें हमने आपको वर्ड आर्ट के बारे में बताया था, इक्वेशंस के बारे में बताया था। और अगर कोई सिंबल आपने इंसर्ट करना है तो सिंबल भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो सिंबल्स में जो है वो एक लिस्ट आ जाती है जो रिसेंटली आपने सिंबल्स इस्तेमाल किए होते हैं, उनकी एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास। और उसके अलावा भी अगर कोई और सिंबल हमें जो है चाहिए हो तो हम यहाँ पे मोर सिंबल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो उसका एक अलग से जो है वो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास सिंबल्स के। जो भी सिंबल हमें चाहिए अपने उसमें डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस में से वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या है कि बेसिकली ये जो विंडो आपकी ओपन हुई है, इस विंडो में से जो आपको सिंबल चाहिए उस सिंबल के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। तो सिंबल के ऊपर क्लिक किया और इंसर्ट पे जो है आपने क्लिक कर देना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपका ऑप्शन, जो भी आपने सिंबल इंसर्ट किया था वो आपका जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करनी है, या फिर इक्वेशन कैसे इंसर्ट करनी है, या सिंबल कैसे इंसर्ट करना है। तो इस इंसर्ट टैब की हेल्प से जो है आप वो वर्ड आर्ट, इक्वेशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।